नमस्कार दोस्तों। आज भारत में क्या गांव क्या शहर, हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अब ज़रूरी हो गया है। इसके लिए कुछ लोग मुस्लिमों को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर ही भारत में जनसंख्या पर काबू किया जा सकता है। हालांकि भारत में ऐसे हालात नहीं उपस्थित हुए हैं कि इसे लेकर इतना हो हल्ला मचे, लेकिन अगर भारत के मामले में कुछ भी ऐसा हुआ तो देश के लिए ये सही कदम नहीं होगा। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। एक समय ऐसा था कि चीन की आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही थी, संसाधन कम पड़ते जा रहे थे। चीन गरीब देशों में गिना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब चीन की जनसंख्या को काबू करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 में डेंग जियाओपिंग द्वारा लागू किया गया। 1970 के दशक में चीन में हो रही अंधाधुंध वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए चीन में यह नीति लागू की गई थी। इसके अनुसार नगरीय दंपतियों को एक और ग्रामीण दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति थी। इस नियम का उल्लंघन करने वाले दंपतियों का कई सालों का वेतन काटने और उन्हें जेल भेजने तक का प्रावधान था। इसे तब सख्ती से लागू किया गया जब 1949 में जनसंख्या लगभग 540 मिलियन से बढ़कर 1980 में 969 मिलियन हो गई थी। नीति को लागू करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर नसबंदी और गर्भपात अभियान चलाए। अकेले 1983 में चीन में लगभग 21 मिलियन जन्मों के साथ 14.4 मिलियन गर्भपात, 20.7 मिलियन नसबंदी और 17.8 मिलियन आईयूडी सम्मिलित किए गए। चूँकि चीनी समाज में ज़्यादातर माता पिता बेटों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए 1979 में जब सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई तो बच्चियों का गर्भपात कर दिया गया था या उन्हें छोड़ दिया गया था। मगर माता पिता के एक से ज़्यादा बच्चे होते तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था। हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन कपल्स को पहली संतान लड़की होती थी वे या तो उनकी हत्या कर देते या कुछ देह व्यापार में धकेल दी जाती या उसे तब तक कहीं दूर छोड़ाते जब तक उनके घर में लड़का नहीं पैदा हो जाता। और ऐसा इसलिए किया जाता था कि चीन के समाज में लड़कों के जन्म को ज़्यादा तरजीह दिया जाता था। ये सब होता रहा और चीन में कार्यक्षम जनसंख्या कम होती गई। शुरू में तो सब अच्छा लगा, संसाधन पर्याप्त लगने लगे, लोग भी उस जिंदगी के आदतन होते गए। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई। और आखिरकार चीन की सरकार ने यहाँ तक छूट दे दी कि अनमैरिड लड़कियाँ भी बच्चे पैदा कर सकती हैं। और ये बस चीन की आबादी पर रोक लगाने के एक समय जो प्रयास किए गए उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। हालात आज ये हैं कि चीन की आबादी बढ़ाने के लिए, युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए चीन में एक अनोखी स्कीम पर काम किया जा रहा है। इससे पहले भी युवाओं को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से टैक्स में छूट, घर खरीदने में छूट और तीसरा बच्चा पैदा करने पर मुफ्त या सब्सिडी वाली शिक्षा शामिल है। इस स्कीम का मकसद युवाओं को शादी और बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है हमारे लिए कि आखिर चीन में एक बच्चे की नीति क्यों फेल हुई। आखिर परिवार, समाज और शादियों पर चीन क्यों बदल रहा है अपने रीति रिवाजों को। और चीन इन बदलावों को लेकर इतना गंभीर है कि उसने अपने 20 शहरों में नया युग नाम से नई स्कीम शुरू की है। इसका मकसद युवाओं को शादी और बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पर ऐसा क्या है कि चीन अब आबादी बढ़ाने पर इतना जोर दे रहा है? चीन की जनसंख्या नीति के कारण पिछले 10 सालों में यहाँ आबादी बढ़ने की औसत सालाना दर 0.53% रह गई है। यानी चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चे पैदा होने की दर धीमी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक चीन में 10 से 24 साल की उम्र की युवा आबादी महज 18% है, तो 65 साल से ज़्यादा उम्र की आबादी की संख्या 14% है। आज हालात ये हैं कि चीन में बूढ़े लोगों की आबादी, जैसा कि हमने पहले ही बताया, लगातार बढ़ रही है और अनुमान है कि 2050 तक 1/3 लोग लेबर फोर्स से बाहर हो जाएंगे, यानी वे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सरकारी इंसेंटिव पर उनकी निर्भरता बढ़ जाएगी। चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। और अगर युवाओं की आबादी घटी तो इस पर नो डाउट बहुत ही असर पड़ेगा। भारत में युवा आबादी अधिक है और चीन में कम देखा जाए तो। और किसी भी देश में आगे बढ़ने के लिए उस देश को ज़रूरत होती है युवाओं की, लिहाजा चीन चाहता है कि उसके यहाँ युवाओं की कोई कमी ना हो। चीन में अधिकतर लोगों के पास एक संतान है
वहाँ अब इस सिस्टम को मान्यता मिल चुकी है कि 2016 में सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की ताकि जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टा वृद्धि दर में कमी आ गई। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी, फिर बिन ब्याही लड़कियों को भी बच्चे जन्म देने की जिस तरह से छूट मिली, ये सारी एक तरह से कहा जाए तो चीनी सरकार द्वारा कवायद की गई। चीन में जनसंख्या कम होने के पीछे एक दूसरी वजह भी है, और चीन में इसके लिए शहरीकरण का तेज़ी से होना भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। शहरी लोग खुले माहौल में जीना पसंद करते हैं, बंदिशों से परे। शहरों में बच्चों की परवरिश महंगी होती जा रही है, इसलिए चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी की सफलता पर संदेह बना हुआ है, और ये हो भी रहा है। चीन की मंशा पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसको कार्यक्षम जनसंख्या मिले। और कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी टारगेटेड आबादी के लिए थी। मकसद था 35 साल से 40 करोड़ नए बर्थ को रोकना, जो चीन ने 38 सालों में पूरा किया। उसके बाद वो अपने रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, क्योंकि उनकी आबादी स्थिर हो गई, यानी वो आगे बढ़ेगी नहीं बल्कि घट ही सकती है। हालांकि चीन से भारत की स्थिति देखा जाए तो एकदम अलग है। भारत की अधिकांश आबादी युवा है। युवा आबादी ज़्यादा होने से हमारे यहाँ अगर हर कोई 2 बच्चे को ही जन्म दे, तब भी अगले 30-35 सालों में ये बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो मान कर चलिए कि आने वाले कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या 200 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले 23 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की आबादी 44 से 45% बढ़ी है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है। भारत में अगर जनसंख्या से रिलेटेड कोई स्कीम जनता पर थोपी जाए तो वो सरकार के वश की बात नहीं। 70 के दशक के परिवार नियोजन के कारण या फिर जबरन नसबंदी के कारण कांग्रेस सरकार गिर गई थी, ये किसी से छिपा नहीं। रही बात मोदी सरकार की, तो इस सरकार ने जनसंख्या कानून को लेकर साफ रुख कभी नहीं दिखाया। इसे लेकर 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक लाया गया था, जिसके तहत 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था जिसका जमकर विरोध हुआ। आज़ादी के बाद से करीब 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश किया गया, लेकिन आज तक इसे कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। लेकिन सरकारों के डिसीजन लेने या न लेने से समस्या खत्म नहीं हो जाती। तो तय है कि अगर भारत की जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो सप्लाई और डिमांड का रेशियो हर फील्ड में मिसमैच करेगा। संसाधनों के अनुरूप अगर आबादी नहीं रहेगी तो संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा, और वो बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दूसरी तरफ इसका एक और पहलू है, और वो ये कि कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की नहीं बल्कि आर्थिक विषमता को कम करने की ज़रूरत है। हम लोग अपने सोर्सेस और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया तो देश खुद ही तरक्की की राह पर चलने लगेगा। आज हालात ये हैं कि महज 5% लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है, जबकि 95% के पास बाकी 50% है। इस अंतर को कम करने की सख्त ज़रूरत है। आर्थिक संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा हो जाए तो सब कुछ ठीक होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।